तो पिछले एक हफ्ते से मैंने इंडिया के कुछ टॉप के इंस्टाग्राम फैन पेजेस के साथ कांटेक्ट किया है। इनमें से कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के फैन पेजेस है, कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स के फैन पेजेस है और कुछ यूट्यूबर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर्स के फैन पेजेस थे। एंड इन सब से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। देखो, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगा कि मैं पहले इंस्टाग्राम पेज सेलिंग का बिजनेस करता था एंड उसी बीच मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे और उन्हीं में से मेरा एक फ्रेंड है जो विराट कोहली का फैन पेज रन करता है। एंड उसने मुझे बताया कि रिसेंटली जब आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल जीता था, उसी बीच सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसने 65,000 रुपये अर्न किया था। एंड मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बता दूं कि उसके अभी तक सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड मेरे मन में भी आप लोगों की तरह यही क्वेश्चन आया है कि अगर ये इतने कम फॉलोअर्स में इतना पैसा अर्न कर रहा है तो जो टॉप के क्रिएटर्स है जिनके लाखों में फॉलोअर्स है वो कितने पैसे अर्न करते होंगे। एंड इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए मैंने इंडिया के जितने भी टॉप के फैन पेजेस है सबको डीएम कर दिया। डीएम में मैंने बेसिकली यही लिखा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इंस्टाग्राम के ग्रोथ के ऊपर कंटेंट क्रिएट करता हूँ एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का अर्निंग सोर्स क्या है। एंड उन्हीं में से बहुत ही कम लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया, बट जितने भी लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया वो बहुत ही ज्यादा काइंड थे। मुझे उन्होंने अपना सारा सीक्रेट शेयर किया एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको एकदम लिस्ट से लेके टॉप तक का बताऊंगा, मतलब कि जब आपके इंस्टाग्राम पेज में बहुत ही कम फॉलोअर्स होंगे 1000 2000 तब आपको किस टाइप के प्रमोशंस मिलेंगे एंड जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे आपके पेज में 10-15 हजार फॉलोअर्स तक बढ़ जाएंगे तब आप कितना पैसा अर्न कर पाओगे किस किस मेथड के थ्रू। एंड आई डोंट थिंक इस टॉपिक के ऊपर आज से पहले किसी ने भी इस टाइप का वीडियो बनाया होगा, क्योंकि इस लिस्ट में जो एंड में मैं आपको 2 अर्निंग सोर्स के बारे में बताऊंगा, उन्हें सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि इस टाइप के भी प्रमोशंस होते हैं और इतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो अर्निंग सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप। बट स्पॉन्सरशिप जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ये अलग अलग किस्म के स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो स्पॉन्सरशिप्स के अंदर भी अलग अलग तरीके के स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। मैं आपको एकदम लिस्ट से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आता है लोगो स्पॉन्सरशिप। आई नो लोगो स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते ही आपके माइंड में वो चीप लोगो स्पॉन्सरशिप्स आए होंगे। मुझे भी पहले यही लगा था कि यार लोगो स्पॉन्सरशिप्स में कितने ही पैसे मिलेंगे, बट मैं खुद शॉक्ड हो गया जब मुझे इसके बारे में पता चला। तो मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मुझे एक क्रिकेट के फैन पेज के ओनर ने एक्सप्लेन किया था। आई डोंट नो आप लोग को इस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा या नहीं, बट मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता था। इसका नाम है मेटा शॉट। ये एक डिजिटल बैट है, आप लोग एक बार गूगल करके भी देख लेना। तो बेसिकली ये एक डिजिटल बैट का ब्रांड है जिसके ऊपर टेक बर्नर ने भी वीडियो बना रखा है और भी बहुत से क्रिएटर्स ने वीडियो बना रखा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक रील बनाना है और उसके ऊपर आपको बस उस ब्रांड का लोगो चिपका देना है एकदम छोटा मोटा करके। एंड आपको पूरे वीडियो में उसके बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक छोटा सा लोगो लगा देना है अपने वीडियो में। अभी आप देख ही रहे होंगे एग्जाम्पल स्क्रीन में। तो ये जो क्रिएटर है इसका सिर्फ 11,000 कुछ followers. फॉलोअर्स है एंड ये भी इजी टाइप का प्रमोशन कर रहा है, लोगो प्रमोशन। एंड इसी की तरह और भी कई सारे ब्रांड्स है। आपको बस अपने इंस्टाग्राम के रील के ऊपर एक छोटा सा लोगो लगा देना है एंड आपका जो मंथली व्यूज आएंगे उस व्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको अपना पैसा मिल जाएगा। सेकंड अर्निंग सोर्स है स्टोरी प्रमोशन। अब आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि स्टोरी प्रमोशन में बेसिकली आपको एक स्टोरी लगाना पड़ता है किसी ब्रांड या फिर किसी क्रिएटर के लिए एंड उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूँ तो देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है या फिर कह सकते हो कि प्रमोट करना है, बट उनके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मेरे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, बट मैंने एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोर्स बनाया है। मुझे ये सेल करना है ताकि मेरे कोर्स को लोग खरीदे जिससे मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं बेसिकली इंस्टाग्राम में जाऊंगा और एक ऐसा पेज ढूंढूंगा जिसके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छा खासा रीच है एंड उसे मैं डीएम करके बताऊंगा कि आपको बस एक स्टोरी लगाना है, इसके बदले में आपको इतना पैसा दे दूंगा। एंड कुछ ऐसे ही होता है स्टोरी प्रमोशन। नेक्स्ट आता है रील या फिर पोस्ट प्रमोशन। एग्जैक्टली जैसे ही हमने स्टोरी प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया था, ये भी वैसा ही है। किसी को अपना कोई कोर्स या फिर सर्विस सेल करना है, वो आपके पास आएगा, आपको डीएम करेगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा एंड देन आपको सिंपली कुछ
पैसा पे करेगा ताकि आप अपने इंस्टाग्राम पेज में उसके लिए एक पोस्ट या फिर एक रील अपलोड करो। रील प्रमोशन में, स्टोरी प्रमोशन के कंपटीशन में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है अफिलिएट लिंक। फॉर एग्जांपल, आपका एक इंस्टाग्राम पेज है किसी क्रिएटर के अराउंड, क्रिएटर से मेरा मतलब है यूट्यूबर। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मल्हान फैमिली का। तो सोचो कि आपके पास एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर आप फुकरा इंसान या फिर ट्रिगर्ड इंसान का रील्स वगैरह पोस्ट करते हो। तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था फोकस ड्रिंक करके। तो आपको भी कुछ ऐसे ही उन्हीं के उस ड्रिंक को प्रमोट करना है अपने इंस्टाग्राम पेज में, मल्टीपल रील्स वगैरह अपलोड करके, एंड देन आपको एक अफिलिएट लिंक जनरेट करवा देना है एंड उस लिंक को आपको अपने इंस्टाग्राम के बायो में ऐड कर देना है। एंड उसके बाद जब भी कोई आपका रील देखेगा, आपके रील्स वायरल होंगे, वहां पर से लोग जाएंगे आपके लिंक के थ्रू एक प्रोडक्ट खरीदेंगे। बेसिकली मल्हान फैमिली का फैन पेज है तो फिर फोकस ड्रिंक, या फिर अगर मिथपैड का कोई फैन पेज है तो फिर उनका जो नया आर्मर हेडफोन आया था उसे आप प्रमोट कर सकते हो। एंड देन उस लिंक के थ्रू जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा आपको वहां से एक अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। ये भी एक ह्यूज सोर्स है फैन पेजेस के थ्रू अर्न करने का। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, बट इस बार खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, किसी और का नहीं। एंड रिमेंबर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि मेरे एक फ्रेंड ने 65,000 रुपये अर्न किया था, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। यस, उसने इजी अर्निंग मेथड का यूज किया था। यू माइट बी थिंकिंग एक फैन पेज क्या ही डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेगा एंड कौन ही खरीदेगा? देन लेट मी टेल यू समथिंग। देखो, लोग एक प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? जब लोग देखते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट खरीदा और इसे ये रिजल्ट मिल गया, तब जाके लोग वो चीज खरीदते हैं। एंड सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इनके पास एक सेलिंग पॉइंट है, जो है अपने खुद के ग्रोथ को दिखाना। आई नो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, सब समझ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रील दिखाना चाहता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप सिर्फ अपने स्टडीज में फोकस कर रहे हो, देन शायद से आपका करियर बहुत ही रिस्क में है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन में आपको जॉब तो मिलने से रहा, और बाई चांस अगर आपको मिल भी गया तब तक आप अपने 30s तक पहुंच जाओगे। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने खुद अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लेके अपना फर्स्ट 5 लाख रुपीस अर्न किया था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कोई लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक मोबाइल फोन के। एंड मैंने जिन जिन मेथड्स के थ्रू मेरा फर्स्ट 5 लाख अर्न किया है, उन सारे मेथड को लेके मैंने एक ई बुक बनाया है, 13 साइड हसल्स फॉर स्टूडेंट। एंड इसमें मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट करते हो। अगर अभी आपको एक पिज्जा खाने का मन करता है तो आप इंस्टेंटली एक पिज्जा ऑर्डर कर दोगे, जिसका प्राइस अराउंड 300-400 रुपए तो होगा ही, एंड 1 सेकंड में आपका 300-400 रुपए खत्म। बट अगर आप इस ई बुक के ऊपर सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, देन इसका एक्सेस आपके पास पूरा लाइफ टाइम रहेगा। और अगर आप इसे सच में सीरियसली लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार अपने करियर में भी इन्वेस्ट करके देखो। अगर मेरा एक फैन पेज है किसी क्रिकेट के प्लेयर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के ऊपर, देन मेरा सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? मैं अपनी स्टोरी के थ्रू मेरे व्यूअर्स को ये दिखा सकता हूँ कि मैं रेगुलरली कंटेंट अपलोड करके कितने कम टाइम में मैंने कितना ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिया है, मैंने कितना ज्यादा व्यूज गेन कर लिया है। एंड इन सबसे ज्यादा मैं लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि मैंने ये कंटेंट अपलोड करके कितना पैसा अर्न कर लिया है। अब जब मैंने ये चीजें दिखा के अपने ऑडियंस को ये होप दिला दिया है कि आप लोग भी सेम ऐसा ही कर सकते हो, अब मेरे पास बहुत से अर्निंग सोर्स खुल जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम पेज में जितने भी रील्स अपलोड किया है, उन सब को एक बंडल में कन्वर्ट करके मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, जहाँ पर मैं उस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस अराउंड 1000 रुपए रख दूंगा एंड उसे कुछ ऐसा प्रमोट करूंगा कि अगर आप लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो इस रील बंडल को खरीदने के लिए, देन आप लोग भी मेरी तरह इतना पैसा अर्न कर पाओगे, आप लोग के भी इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपए, तो एक बंदा खरीदेगा तो मुझे आराम से 1000 रुपए मिल जाएगा। और अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट को 10 लोग खरीदते हैं तो मुझे 10,000 रुपए मिल जाएगा। एंड अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट को 100 लोग खरीदते हैं तो मुझे इंस्टेंटली 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने सेलिंग पॉइंट को दिखा सकते हो, कैसे आप अपने ऑडियंस को ये बता सकते हो कि आप लोगों को ये चीज खरीदना चाहिए। अब ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। इन सब का पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर आपको अच्छे से कन्विंस करना आता है, देन आप सिर्फ 100 लोगों को कन्विंस करके ही 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे। अगर आप एक दिन के अंदर ही 100 लोगों को कन्विंस कर लेते हो, देन आप एक दिन के अंदर ही 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे। एंड अभी आप ये भी कह सकते हो कि भाई रील्स बंडल 1000 रुपए देके कौन ही खरीदेगा? यस, यू आर राइट, इतने ज्यादा पैसा देके कोई रील्स बंडल नहीं खरीदेगा। तो आप रील्स बंडल के जगह एक कोर्स बना सकते हो, जहाँ पर अगेन
लाइन आप शो करोगे कि कैसे 0 फॉलोअर से लेके आप 10K या फिर 100K, और अगर आप ये सब नहीं दिखाना चाहते तो आप ये दिखा सकते हो कि कैसे आपने 0 पैसे इन्वेस्ट करके इतना पैसा अर्न कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप के कोर्स लोग 3000-4000 रुपए दे के भी खरीदते हैं। ट्रस्ट मी, अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो अर्निंग सोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद से आप मेरे बात में बिलीव ही नहीं करोगे, क्योंकि जब मुझे भी इस चीज के बारे में बताया गया था मैं खुद भी बिलीव नहीं कर रहा था, जो है सॉन्ग प्रमोशन। यस, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स इंस्टाग्राम में वायरल जाते हैं, हम लोग हर रोज सुनते हैं, उनमें से कई सारे रील्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सॉन्ग को प्रमोट किया गया है। लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। रियली सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड चेंज। अगेन एंड अगेन बिजली आ रहा है, जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, हर किसी को इस चीज के बारे में पता चल चुका है कि इंस्टाग्राम में जब कोई रील वायरल जाता है तो वो कितना ज्यादा फटता है, और बिना किसी वजह से कुछ भी वायरल हो जाता है, जिसके वजह से ये बॉलीवुड वाले भी अपने सॉन्ग को प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम के फैन पेजेस के थ्रू। तो जब भी कोई नया सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग का जो सिंगर है उसका पीआर टीम या फिर उस मूवी से रिलेटेड कोई पीआर टीम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं जिनके इंस्टाग्राम का रीच बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड देन वो उनको डिमांड करते हैं कि आप लोग को एक डांसिंग वीडियो बना देना है या फिर एक लिपसिंग वीडियो वगैरह बना देना है। बेसिकली वो टिकटॉकर टाइप के जो इन्फ्लुएंसर्स है। एंड वही चीज अभी ये फैन पेजेस के साथ होता है, बट फैन पेजेस में भी अपना नीश है। अगर आप कोई क्रिकेट से रिलेटेड फैन पेज रन कर रहे हो देन आपको इस टाइप के प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, बट अगर आप किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के ऊपर फैन पेज बना रखे हो तो आपको इस टाइप के प्रमोशन मिलेंगे। बेसिकली ये चीज मैटर करता है आपके इंस्टाग्राम पेज का रीच कितना ज्यादा हाई। बेसिकली आप जो रील बनाते हो आपको वही रील बनाना है, बस बैकग्राउंड में आपको उनका सॉन्ग यूज करना है। एंड देन आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड तक आपके रील में कितने व्यूज आते हैं, एंड उस व्यूज के अकॉर्डिंग बाद में आपको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने में आपका 1 मिलियन व्यूज आया है तो आपको उसी अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट और मेन अर्निंग सोर्स के बारे में, जिसका मैंने कोई नाम ही नहीं रखा, बट लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हमें हमेशा से क्या लगता है कि एक फैन पेज कौन क्रिएट करता है? एक क्रिएटर या फिर एक सेलिब्रिटी का जो फैन होता है वही एक फैन पेज क्रिएट करता है ना? बट ये 100% रियलिटी नहीं है। देखो, ये एक टॉप सीक्रेट है, मुझे जैसे बताया गया था मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। तो कुछ बॉलीवुड के नए सेलिब्रिटीज और कुछ क्रिएटर्स लोगों को पैसा देते हैं ताकि वो उनके ऊपर फैन पेजेस क्रिएट करें। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट दिस इज रियलिटी। आज से कुछ दिनों पहले एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, जिसमें एक लीड एक्टर था अक्षय कुमार के साथ, एंड ये उनका फर्स्ट मूवी था। बट उनसे रिलेटेड हमने सोशल मीडिया में कितने सारे रील्स और पोस्ट देखे थे। पूरा रील फीड बस उसी का रील सजेस्ट कर रहा था, ना कि सिर्फ मेरा बल्कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे हर किसी का। एंड यहाँ तक कि मुझे उस एक्टर का नाम भी पता चल गया, उसका नाम कुछ वीर पहाड़िया करके है। बट मैंने आज तक कभी भी ना ही वो मूवी देखा और ना ही उससे रिलेटेड नाम मैंने सर्च करके देखा था कहीं पर भी। और यही पावर होता है पीआर का। तो जैसे कि मुझे एक्सप्लेन किया गया था, एक मेन लीडर होता है जो हर किसी को पे करता है मंथली बेसिस में। वो आपको सिर्फ एक एक्टर के बारे में बताएंगे और आपको उसी एक्टर से रिलेटेड एक फैन पेज क्रिएट करना है, उसमें कंटेंट अपलोड करना है और आपको मंथली बेसिस में पेमेंट कर दिया जाता है। एंड जिस मंथ उस एक्टर का कोई नया मूवी आ रहा है उस मंथ आपको बहुत ज्यादा ही ऑर्डर्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे रील्स अपलोड करना पड़ता है एंड उसी बेसिस में आपको पैसा दिया जाता है। उस मंथ बहुत ज्यादा ही अर्निंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा रील अपलोड करोगे उतना ज्यादा व्यूज गेन करोगे एंड उतना ज्यादा ही अर्निंग होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो।